आइए आज हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर कक्षा 11 के छात्रों के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो एक गैस के अणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम एक तरह से उस शक्ति के रूप में देख सकते हैं जो एक परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए चाहिए। जब हम किसी तत्व के आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि उसे इलेक्ट्रॉन खोने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। अब यह समझना जरूरी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान विभिन्न तत्वों के लिए अलग-अलग होता है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसका कारण यह है कि दाएं जाने पर परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक का सकारात्मक चार्ज बढ़ता है। इससे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के करीब रहने में अधिक ताकत लगानी पड़ती है और इसलिए उसे निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है। इससे नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के दो प्रकार होते हैं, पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरे आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, जबकि दूसरे आयनाइजेशन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान आमतौर पर पहले से अधिक होता है, क्योंकि अब हमें पहले से अधिक सकारात्मक चार्ज वाले आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को समझने में, तत्वों की धात्विकता का मूल्यांकन करने में और यह जानने में कि कौन से तत्व अधिक प्रतिक्रियाशील हैं। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी केवल एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह हमें तत्वों के व्यवहार को समझने में मदद करती है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रसायन विज्ञान में हमारे लिए कई दरवाजे खोलती है। तो अगली बार जब आप किसी तत्व के आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह केवल ऊर्जा की बात नहीं है, बल्कि यह उस तत्व की प्रकृति और उसके रासायनिक गुणों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।